अस्सलाम वालेकुम जी। आप W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है आबिद मकसूद। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों नहीं आते, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल से ये बात डिस्कस भी करें तो या तो वो इसको बच्चों का खेल कहेगा और या वो अपनी मैच्योरिटी के लेवल से नीचे की चीज़ समझेगा। अब इसकी ना एक बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने भी देखा होगा, हमने भी ये चीज़ नोट की, जब हम छोटे होते थे तो हमारे दादा जो हैं उनके पास रेडियो होते थे या टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, या हमारे चचा ताया उनके पास टेप रिकॉर्डर होता था। और वो उनकी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल की चीज़ होती थी। जब टेलीविज़न आया तो पुराने बुज़ुर्गों के लिए उसको अब्ज़ॉर्ब करना काफ़ी मुश्किल था। उनको ये मानना उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी आंखों के सामने किसी को चलता फिरता हरकत करता हुआ देख सकें। थोड़ा सा मज़ीद चेंज आया टेक्नोलॉजी में और मोबाइल फ़ोन आ गया। एक नया सवाल खड़ा हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा यहाँ पे बैठा है और एक कहीं दूर बैठा हुआ है तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आज भी ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग आपको मिलेंगे जो कि टच मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। मोबाइल है उनके पास लेकिन टच यूज़ नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है उनको उस तरफ कन्वर्ट करना, मे बी वो उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। इसी तरह से हर आने वाले दौर में नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। कोविड के बाद से इसी तरह से फ्रीलांसिंग ऐड होगी और यकीन जाने कि ये फ्रीलांसिंग जब से ऐड हुई है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां इसने चेंज कर दी हैं। कोविड के बाद से ख़ास तौर पे लोगों की ज़िंदगियां, पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियां चेंज हुई हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत को। मैं उनका सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप लिया था कि आप अपनी यूथ को एजुकेट करो, उनको ट्रेंड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। आप कहीं जॉब लेने जाते हैं तो आपको इनिशियली मे बी MBA के बाद भी 50, 60 या 70 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है बड़ी मुश्किलों से। और अगर आपको इतने पैसों की जॉब मिलती है तो आप अपने आप को बड़ा लकी समझते हैं। वही चीज़ अगर आप मैट्रिक के बाद फ्रीलांसिंग में आ जाते हैं तो आप 1 लाख से ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर देते हैं। 1 लाख रुपया, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आराम से बना लेते हैं। यानी कि 500 से $1000 तक कमाना शुरू कर देते हैं। मेरी अगर राय लें तो ये सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर विद द फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें तो आप किसी प्रोफेशनल से बात करें जी कि आप आएँ यूट्यूब के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डालना शुरू करें। आपने बड़ा काम किया है, आपने 20 साल, 22 साल, 30 साल जॉब की है, बहुत सारे गोल्स अचीव किए होंगे, बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ आपने बनाई हैं, बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं, तो वीडियोज़ बना दें। नहीं बनाएंगे वो इसको भी वेस्ट ऑफ टाइम समझेंगे। ऐसा नहीं है, ये ज़माने की ज़रूरत है। देखें, आपके पास 2 तरह के सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। नंबर 1, आपके पास पैसिव और एक्टिव, ये दोनों सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम वो है जहाँ से आपको फौरी तौर पे पैसे आ रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने एजुकेशन के बाद जॉब शुरू की, जैसे ही जॉब शुरू की फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिलना शुरू होगी। तो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। मे बी आपको फ्रीलांसिंग के दौरान रिमोट जॉब भी मिल जाए तो आपको जॉब वाला एक एस्पेक्ट है वो भी यहीं पे फुलफिल हो जाएगा। दूसरा है पैसिव इनकम। हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के लिए रेडी हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने में, फेसबुक के ऊपर वीडियोस देखने में, लेकिन हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं कि हमारा अपना फेसबुक का पेज हो या हमारी अपना एक यूट्यूब का चैनल हो। हम वेबसाइट सर्च तो करते हैं, बस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से ले रहे होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते कि हम अपना एक ब्लॉग या अपनी एक वेबसाइट जो है वो फेसबुक पे डाल दें। बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं बिहाइंड इसके कि झिझक हो सकती है, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। अगर मेरे कोलीग्स को पता चलेगा, मेरे बॉसेस को पता चलेगा तो वो उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कहीं मेरी जॉब ना मुझसे चली जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको रोके रखती हैं। मैंने माई सेल्फ जो है वो 2015 में ये यूट्यूब चैनल बनाया था और इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग्स डालता था, अनलिस्टेड करके डालता था।
और उन लोगों को वो ट्रेनिंग शेयर करता था जो लोग जिनको मैंने वो पेड ट्रेनिंग दी होती थी। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ दी और मैं फ्रीलांसिंग में ही फुल टाइम आ गया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तो है। जब तक मैं जाग रहा हूँ मेरे पैसे बन रहे हैं, जब मैं सोता हूँ फिर मेरे पैसे क्यों नहीं बनते? तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। फिर मैं फेसबुक पे भी आया, मैं यूट्यूब पे भी आया। आई एम नॉट मैच्योर एनफ ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक कि मैं यहाँ से कुछ पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली हर एक यूट्यूबर का, हर एक फेसबुक का, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसका एंड गोल यही होता है कि यहाँ से भी मेरी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए। ये ऐसे ही है, आप 20 साल नौकरी करते हैं, 20 साल के बाद आप ग्रेजुएटी लेते हैं, 2 या 1 घर या दुकान ले लेते हैं और उसको रेंट आउट कर देते हैं और आप मंथली बेसिस पे उसका रेंट खाना शुरू कर देते हैं। आपका एक एसेट बन जाता है। या आप सरकारी नौकरी करते हैं, 20, 25, 30 साल जॉब की, उसके बाद आपको पेंशन बन गई। वो पेंशन भी आपका एक तरह का एसेट ही है जो आपके मरते दम तक आपको रिटर्न देता रहेगा। इसी तरह से डिजिटल एसेट्स होते हैं। डिजिटल एसेट्स के अंदर आपका फेसबुक का पेज, फेसबुक का ग्रुप, आपका यूट्यूब का जो चैनल है ये भी आ सकता है, आपके ब्लॉग्स हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, या आपका किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है। ये सारे के सारे आपके एसेट्स होते हैं। ये आपको कॉन्टीन्यूसली पे भी करते हैं और आपका एक ऐसा एसेट है जो आगे चल के अच्छे खासे पैसों में सेल भी हो जाता है, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दराज आपके सामने 2 दफ़ा सेल हो चुका है। तो आप भी एसेट्स बना सकते हैं और आपको भी बनाने चाहिए। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको इस सोच से निकलना है कि लोग क्या सोचेंगे या मेरे बॉसेस क्या सोचेंगे। याद रखें, जब भी कंपनी के ऊपर क्राइसिस आएंगे, ना तो आपका बॉस आपको हेल्प कर सकेगा, ना ही आपकी कंपनी आपको रोकेगी। सबसे पहले आपको निकाल के घर भेज देगी। और आप वो जिन चीज़ों से झिझकते रहे थे, जिन चीज़ों से शर्माते रहे थे, उन्हीं की वजह से आप रोड पे खड़े हुए हैं। आप कुछ नहीं हो सकता। अब आप फिर दोबारा से जॉब सर्च करेंगे। मे बी आप बेरोज़गार हैं तो आपको कम पैसों की जॉब मिले, या आप दुकानदारी की तरफ या छोटे मोटे किसी बिज़नेस की तरफ चले जाएं जो जिस तरह के पैसे आपके पास हैं। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जॉब करने वाला बंदा जब बिज़नेस में एकदम से आता है तो वो 95% चांसेस उसके फेलियर के ही होते हैं। सक्सेस के चांसेस ज़रा कम होते हैं, क्योंकि उसका माइंडसेट ज़रा और तरह का होता है, बिज़नेस का माइंडसेट ज़रा डिफरेंट होता है। आज से ही अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू करें, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, कोई सा भी स्किल पकड़ लें। मैंने बहुत सारे स्किल्स की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे लगाई हुई हैं। बहुत सारे स्किल्स के ऊपर मैं वीडियोस मज़ीद बना रहा हूँ, और ये इतने आसान स्किल्स हैं कि इनके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं होगा। आई बिलीव अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, रिटन भी और वर्बल भी। इशू किस चीज़ का आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर के डर का या झिझक का। उसको मार दें, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। आप जो 40, 50, 60 हज़ार या 1 लाख रुपए के बोनस के पीछे 3-3 महीने या 6-6 महीने जो है वो बॉसेस की खुशामद कर रहे होते हैं कि शायद अगले बोनस में मुझे ये बोनस दिलवा देंगे, आपको वो पैसे तो एक साइड पे कर दें। आपको सैलरी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी जो आप उस कंपनी से ले रहे हैं। तो खुदारा इस फील्ड में आ जाएं और नए आने वालों के लिए ये जगह खाली कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।